नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज हम सच्ची बात में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादियों को इतना सहारा देना क्यों शुरू कर दिया है। क्या पाकिस्तान के अपने देश के अंदर जो कोविड हो रहा है, कोरोना वायरस के जो लोग वहाँ पर मर रहे हैं और संख्या बढ़ती चली जा रही है, उनकी परवाह करने की बजाय कश्मीर के अंदर हमारे अफसरों को मारना, हमारे सैनिकों को मारना, ये उनकी प्रायोरिटी क्यों हो गई है। पिछले 1 महीने के अंदर कम से कम वहाँ पर 70 टेररिस्टों को मारा गया है। उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है पिछले कई सालों के अंदर कि कर्नल लेवल के ऑफिसर को एक आतंकवादियों ने मार दिया। वो सीईओ थे अनुज शर्मा, जो कर्नल हमारे थे, वो इतने छोटी उम्र के थे कि उनको मार करके पाकिस्तान ये दिखा दिया कि हम आपकी मिलिट्री के अंदर घुस करके लोगों को मार सकते हैं। पाकिस्तान की मंशा क्या है? क्या पाकिस्तान के खून के अंदर टेररिज्म बसा हुआ है? उनके खून के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है? क्या वो आईएसआई के लोगों को लगता है कि झेलम के अंदर खून की नदी बना देने से वहाँ पर क्या उनकी कोई फसल ज़्यादा उगाएगी? पिछले 70 सालों से कई हज़ार लोगों को उन्होंने वैली के अंदर मारा है। पिछले 70 सालों के अंदर कश्मीर के अंदर कई हज़ार लोगों को मार दिया, हज़ारों करोड़ का नुकसान कर दिया। और ये जबकि कोविड से सारा विश्व लड़ रहा है, पाकिस्तान से फंडेड आतंकवादी अपने ही लोगों को मारते चले जा रहे हैं। लड़ाई होनी चाहिए वायरस से, परंतु ये कीटाणु जो आतंकवाद का कीटाणु है, पाकिस्तान के खून के अंदर घुस गया है। उनके लिए खून की नदियां बहाना और लोगों को मारना एक उनका हिस्सा बन गया जीवनी का, कि उनके लिए अर्थव्यवस्था भी यही है, उनके लिए धर्म व्यवस्था भी यही है, उनके लिए सोशियोलॉजी भी यही है। वो आतंकवाद सूंघते हैं, आतंकवाद को खाते हैं आईएसआई से फाइनेंस कर करके। पिछले हफ्ते उन्होंने हमारे 5 डिफेंस लोगों को मार दिया, 5 के सीनियर ऑफिसर को। 31 वर्ष के मेजर, 38 वर्ष का कर्नल, उनके छोटे बच्चों, उनकी विधवाओं का क्या होगा ये सोचते भी नहीं हैं। उनको लगता है कि हम मारते रहेंगे और कौन मारने वाला। उसके अंदर ये लगता है कश्मीर की जो लोकल यूथ हैं उनको भड़का करके कि हम आपको आज़ादी दिलवा देंगे, ऐसी आज़ादी जिसके अंदर वहाँ के लोग सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे। 35 वर्ष का एक स्कूल टीचर जिसका नाम रियाज नाइकू, 2012 के अंदर जाकर के वो टेररिस्ट बन गया। कश्मीर का रहने वाला है, पढ़ा लिखा, देखने में सुंदर, लंबा। उसको क्या ऐसा जड़ी बूटी उन्होंने खिला दी कि वो एक आतंकवादी बन गया और हिजबुल मुजाहिदीन का वहाँ नेता बन गया। वो घरों में छुप करके, सबसे चिंता की बात ये है, कश्मीर की जनता को पाकिस्तान आईएसआई के लोग पता नहीं क्या खिलाते हैं कि उनमें से कुछ कश्मीरी जो हैं अपने घरों को उनको रहने के लिए दे देते हैं। सारे कश्मीर के अंदर शांति है, शांति प्रिय लोग हैं, परंतु फिर भी ऐसे डर के मारे लोग हैं जो उनके बहकावे में आ जाते हैं। यूथ अब उनके साथ नहीं जा रहा है। सारे कश्मीरियों में से ऐसे लगता है काफ़ी लोग भारत के साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही। परंतु अगर देखें कि पिछले 4 महीने के अंदर पाकिस्तान ने न केवल आतंकवादियों को बढ़ावा दिया, परंतु उनकी फ़ौज ने हमारे बॉर्डर के ऊपर गोलाबारी भी की। 1700 केसेस हुए हैं कि इस बार उन्होंने 1700 बार हमारे बॉर्डर के अंदर सीज फायर वायलेशन की। पिछले सारे साल के अंदर 3000 हुए थे, अब केवल 4 महीने के अंदर 1600-1700 वायलेशन हो गई हैं। काफ़ी लोग मारे गए हैं। उनको लगता है कि भारत को कोविड से जो लड़ाई करनी है उससे डाइवर्ट करके कश्मीर के अंदर उनको लगाए रखो ताकि यहाँ की गवर्नमेंट बदनाम किया। 2014 से जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तब से लगता है पाकिस्तान को वो पसंद नहीं आए। काफ़ी सारे उसके बाद इन्वेजन हुआ है, इनकर्शन हुआ है, आतंकवादियों की गतिविधियाँ बढ़ी हैं, परंतु वो अपने मंसूबे में अभी तक कामयाब नहीं हुए। अब क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? उनको लगता है कि जब 370 धारा ख़त्म की गई और 5 अगस्त 2019 के अंदर वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया, वहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, नई सरकार वहाँ पर विकास की गति को तेज़ कर रही है। और कोविड में देखिए, पाकिस्तान को ये लगता है कि पाकिस्तान की एजेंसी हैं, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान तो दिखाई देते नहीं हैं।
पहले छक्के चौके मारते थे, बॉलिंग करते थे, परंतु अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने से अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई सरकार भी है या कोई प्रधानमंत्री भी है या कोई आर्मी चीफ भी है, किसी को पता नहीं कौन सरकार चला रहा है। तो जब से ये देखते हैं कि अब जहाँ पर कोविड शुरू हुआ, कोरोना वायरस शुरू हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 800 केसेस अभी 3 महीने के अंदर हैं और 800 में से आपको जानकर हैरानी होगी 725 केवल कश्मीर वादी में हैं और सिर्फ 8 लोग वहाँ पर मरे हैं। 725 केस से हैं और जम्मू के अंदर जहाँ पर 45% पॉपुलेशन है, यानी कि 1.23 करोड़ पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, उसमें से 73 लाख लोग रहते हैं कश्मीर के अंदर। 725 केसेस वहाँ हैं, उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा क्योंकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने काफ़ी प्रिवेंशन किया है। पहले 100 टेस्ट रोज़ होते थे, अब लगभग 2000 से ऊपर ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। कश्मीर की जनता के साथ भारतीय जो नई वहाँ पर अधिकारी हैं, उन्होंने एक पर्सनल रेपो बनाया हुआ है। वहाँ की जनता से, वहाँ की यूथ से, वहाँ पर राशन सब चीज़ें दी जा रही हैं, जिससे लगता है कि भारत के प्रति रोष जो पाकिस्तान द्वारा टेररिस्ट भेजे गए थे, जो बढ़ाए जा रहे थे, वो रोष थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। ऐसा कहना है लोगों का कि अगर वहाँ पर विकास भी हो गया और कोविड भी रुक गया, उसके बाद वहाँ के यूथ जो जाकर के बॉर्डर जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आते थे, वो नहीं जा पाएंगे। तो पाकिस्तान के मंसूबे जो वहाँ की 70 साल से जो कर रहे हैं कोविड के अंदर और वहाँ पर विकास की धारा बढ़ने से, उनको लगता है कि जो 70 साल के अंदर आज़ादी का एक सुंदर नारा दे करके वहाँ के जवानों को भड़का रहे थे, वो नारा बेकार हो जाएगा। इसलिए पिछले 4 महीने से वो बॉर्डर के ऊपर और वहाँ पर आतंकवादियों को भेज करके लगभग 15-16 आतंकवादी वहाँ से घुसपैठ करते हैं, आ जाते हैं, परंतु बहा नहीं रहा कि कश्मीर के अंदर किस तरह से शांति बनी हुई है। हालांकि पिछले महीने जब एक आतंकवादी मारा गया था तो वहाँ पर लोग उठ के, जब बरियल हुआ था, उसको दफनाने की बात हुई थी, तो काफ़ी लोग पहुँच गए थे। परंतु अभी ये लगता है कि अगर कश्मीर के अंदर शांति हो गई और प्रशासन ने अच्छा काम करके कोई वहाँ के यूथ को नौकरियाँ दे दी, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को सुधार दी, तो पाकिस्तान जो 70 साल से लड़ाई कर रहा है हमारे भारत से कश्मीर को अलग करने की, वो सारे उनके मंसूबे सपने के सपने रह जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान दोबारा से आतंकवाद को पनाह दे करके, पैसा दे करके, अपने देश वालों को मरने को छोड़ करके हिंदुस्तान की जनता को परेशान करने की जो कार्रवाई कर रहा है, उससे लगता है कि उनको नींद नहीं आएगी। आगे क्या होगा? अगर भारत सक्सेसफुल हुआ, 70 साल की लड़ाई पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी। हुई ना सच्ची बात?